लोग एकत्रित हैं, हम आपको आमंत्रित करते हैं कृपया मंच माइक पर आकर सबको आशीर्वाद दें। आदरणीय श्रीमंत सरकार, आदरणीय राजा भैया जी। इंद्रदेव की कृपा हो गया है। पत्रकार बंधु, पत्रकार बंधु के अभिवादन अभिनंदन करब सबसे आवश्यक हो। एक पहाड़ का रथ बना दे और राई के पहाड़ बना दे, इनके महिमा नहीं तो आपको हृदय जी मंच पे बैठे हुए हमारे सुख दुख के साथी प्रिय गोपाल जी, आदरणीय मुख करते थे। मैं एक सबसे बड़े नुकसान की बात ही हो कि सबके बोले के बाद नंबर लागत बोले के सब जने जितना विद्वान लोग हैं, जितना अच्छे अच्छे वक्ता हैं, सब बोल चुका है। अब बोले के कुछ बचा है नहीं। अब हम वही में से हैरत है कि अब ऐसी कौन सी चीज बोली कि ये सभी न बोले हो। बुनियाद ऊपर से शुरू हो गया है। कुछ ने यह सोचा था कि जल्दी भाषण खत्म करे तो हम बैठी गाड़ी में निकली घरे। माता जी लोग सोचा सुनिए कि चल के घरे भोजन बनवाई के है, जल्दी भाषण खत्म हो। तो बहुत ज्यादा ना बोला, आपके आशीर्वाद जितना हमका चाहत रहा उससे बहुत ज्यादा मिला। और आपका यही आशीर्वाद काम करने की ऊर्जा देता है, यही आशीर्वाद आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। श्री राम वन गमन मार्ग, भगवान राम का वनवास है, हम सब लोग जानते हैं। वनवास की अवधि में पहले चरण की यात्रा में वो अयोध्या से चित्रकूट के लिए गए और उसके बाद दक्षिण भारत गए। पूरा भारत घूमे, लेकिन जिस तरह से भगवान श्री राम की वन यात्रा के संस्मरण को, उसकी स्मृतियों को आज हम अवधवासी संजो करके रखे हैं। भगवान राम की उस वन यात्रा में कहीं भी किसी भी दूसरी सड़क का नाम श्री राम वन गमन मार्ग नहीं है। वो है तो सिर्फ अपने यहाँ। कहूँ और बता दें, मध्य प्रदेश से होते हुए दंडकारण्य गए, वहां से दक्षिण भारत गए, लेकिन श्री राम वन गमन मार्ग और यह नहीं, यह सुधार कि हिया से जो न अरे हिया रात्र विश्राम भरा, हिया सवेरे के जलपान भरा तो कलेवा ताल। युग बीतते समझ लें, त्रेता की बात है, युग बीत गया। त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग आया, लेकिन हमको उनका रास्ता, उनका मार्ग आज भी याद है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया है कि हमारे प्रभु इसी रास्ते से गए। ये बहुत बड़ी बात है। और सड़क स्वीकृत कराना हो या कोई योजना लानी हो, बहुत कांकर चाले पड़ा। तो सही बात तो ही है, बहुत मेहनत करे पड़ा। हम विशेष रूप से अपने क्षेत्रवासियों की ओर से, आप सब लोगों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय श्री योगी जी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने जब भी कुंडा और बाबागंज का कोई काम आया है कभी इनकार नहीं किया है, बढ़ चढ़ करके उसको पास किया है और सुनिश्चित किया। अब वही प्रफुल्ल पप्पू बतावत रहे रामचंद्र की साहब कि जो सड़क या है हमारे 2-2.5 किलोमीटर अब रहेगा है। जानकारी में है कोनो कारणवश 2-2.5 किलोमीटर के जो साउथ चरही से करैनी तक जो शेष है वो जल्दी स्वीकृत करा के ओका बनवावा जाए। मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, भाई एक बड़ी अच्छी योजना के आप जिक्र करें कि एक बपलाही नदी बिहार का और बाबागंज का अभिशाप कहा जाता था। लाखों बीघा खेत जलमग्न रहता था, किसानों की भूमधरी जलमग्न रहती थी, लोग खेती नहीं कर पाते थे। उस बपलाही को साफ कराने का
प्रयास कई लोगों ने किया, लेकिन वो प्रयास सफल हुआ गोपाल जी की कड़ी मेहनत के कारण, इनकी लगन के कारण। और आज बपला ही अपने मूल स्वरूप में बह रही है और हजारों एकड़ जमीन काश्तकारों की, किसान भाइयों की अब इस लायक हो गई है कि वो उस पर खेती कर सकते हैं, फसल उपजा सकते हैं। अपने सभी छोटे भाइयों से और विशेषकर उनको जिनके पास वाहन, उनसे हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आपके गांव में, आपके पास बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास वाहन नहीं है, 4 पहिया वाहन नहीं है। आप लोग आते हैं तो हमेशा ये प्रयास रहे कि अपने परिवार के किसी बुजुर्ग मुखिया को अपने साथ ससम्मान आगे की सीट पर बैठा करके ले आइए, भेंट करवाइए। वो हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और उस बुजुर्ग का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। जगह 4 पहिया में घूमते तो रहा था दिन भर, कहो कुंडा, कहो इधर उधर, कई बार बिना काम के घूमत रहा थे। तो एक काम आप लोगों को ये करना है कि जो हमारे सम्मानित वरिष्ठ जन हैं, बुजुर्ग हैं, कई ऐसे हैं जो 2 पहिए से नहीं यात्रा कर सकते हैं, उनको सब सम्मान गाड़ी पे बैठा करके ले आइए। और ये जनसत्ता दल राजनीतिक दल से अधिक एक परिवार, कुंडा और बाबागंज को सदैव हमने अपना परिवार माना है और जब तक इस शरीर में सांस रहेगी तब तक परिवार मानता रहूंगा। जो भी आया है इसका भी काम करना, कभी हमने कोई ऊंच नीच नहीं देखी, कभी जात पात नहीं देखी, कभी कोई भेदभाव नहीं किया और इसको सब लोग जानते भी हैं, सब लोग मानते भी हैं। हाँ, ये सही है कि अगर किसी गरीब को, किसी मजबूर लाचार व्यक्ति को सताया गया तो फिर वहां हमारे तेवर कड़े भी होते हैं और कार्रवाई भी कड़ी होती है और ये आगे भी होती है। एक लंबी, आपकी कृपा से एक लंबी जय यात्रा 93 से लेकर के आज तक 32 वर्ष से अधिक हो गए और 32 वर्ष तक सार्वजनिक जीवन में रहना और जनता जनार्दन की कृपा बनाए रखना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। कई बार आप देखते हुए कहीं के जैसे चुनाव होता है, कहीं फलानी पार्टी के लहर है और लहर में वीरगंज विधायक जी हो गए, बाद पता चला कि अगला चुनाव आया, नहीं विधायक जी की जमानत जब्त हुई। वो नहीं विधायक जी जब प्रत्याशी रहा जब चुनाव लड़ता है तो वो ऐसा बचत है जेके गोड़ में खरबोट डाले हुए हैं। वो नहीं विधायक जी जब वो प्रत्याशी जीत के विधायक हो जाते तो बोलचाल में, उठा बैठी में, तेवर में कितना परिवर्तन आ जाए। हम एक सदैव सबसे कही थी, विधानसभा जब गठन हो तो जब नए विधायक निर्वाचित होकर आवा थे तो एक तरह से उनके जो वरिष्ठ विधायक रहा थे वह अपने संस्मरण सुनावा थी, उनका बतावा थी कि सदन में कैसा आचरण होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, आदि आदि। तो हम एक चीज हमेशा कही थी जब अवसर आवत हमका बोले थे कि कुछ न करा, बस एक चीज कहा तो हम कहे चुनाव लड़त की जो तुहार व्यवहार रहा, कि चुनाव जीते के बाद वह व्यवहार कायम रखा, ये कल्याण बहुत ज्यादा। तो आज गोपाल भैया ने बहुत अच्छी बात कही और जात जात आपो सबे के एक दायित्व हम देके जाते हैं। देखें, विकास एक सतत प्रक्रिया है। जो सड़क आज बनी है कल बिगड़ेगी, टूटेगी, उखड़ेगी, बिजली के तार पुराने होंगे, फिर नई सड़कें स्वीकृत होंगी, फिर विद्युतीकरण की योजना की, ये सतत प्रक्रिया है। और विकास की सबसे बड़ी इकाई जिले की होती है जिला पंचायत। उमाशंकर यादव जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, आज श्रीमती माधुरी पटेल हैं, उनके पतिदेव कुलदीप बैठा है।
इनके कार्यकाल में और जनसत्ता दल के जो भी अध्यक्ष हुए हैं पिछले 25 वर्षों में, आप देख लीजिए कि कुंडा और बाबागंज में सर्वाधिक धन आया है और इसका श्रेय आपको जाता है। लेकिन जैसा कि गोपाल जी कहें कि जितना आशीर्वाद जिला पंचायत सदस्य वाले चुनाव में बिहार से मिले रहा उतना नहीं मिला। ये बात एक कष्ट है और काहे कष्ट है वो हम बता देते हैं। देखें, जब पंचायत चुनाव हो तो आप लोग 4 वोट देते हैं, एक पंच का, एक बीडीसी का, एक प्रधानी का और एक जिला पंचायत सदस्य। जिला पंचायत का जो सदस्य है अगर उसका बोर्ड नहीं बना तो वो किसी काम का नहीं। जिला पंचायत का सदस्य अगर फुटकर जीत गया तो पैसे पे बिक जाएगा, चला जाएगा। आपके यहाँ आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके ब्लॉक में काम तभी होगा जब आपका अपना बोर्ड होगा, आपका अपना अध्यक्ष होगा। ये बात हम कई बार कह चुके हैं और इस बात को आप लोग समझिए, बूझिए, बुनिए और गांठ बांध के रख लीजिए। जिला पंचायत का जब चुनाव हो तो आप अपने गांव के विकास के लिए निर्णय ले रहे हैं, आप प्रतापगढ़ जिले में अपना बोर्ड बनाने के लिए निर्णय ले रहे हैं। वो तभी संभव है जब आपके अधिक से अधिक जिला पंचायत के सदस्य जीत करके पहुंचे और तभी बोर्ड बनेगा। आज कुंडा में, बिहार में, बाबागंज में, कालाकांकर में, कुंडा बाबागंज दोनों विधानसभा में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां जिला पंचायत से पैसा आकर करके विकास की योजना में न लगा हो। बताइए उमाशंकर जी, कुलदीप जी, सही बात है। ये तभी संभव हो पाया है जब आपका अध्यक्ष। तो विकास के प्रति हम सब लोगों का दायित्व है, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। पार्टी किसको खड़ा करेगी, कौन सी सीट आरक्षित होगी, कौन सी सीट महिला होगी, ये तो बात की बात है। लेकिन आज से हम आपका एक ये आश्वासन जरूर चाहते हैं कि जनसत्ता दल का जो जिला पंचायत का प्रत्याशी है उसको आप जिता करके भेजेंगे, उसको माल्यार्पण करके भेजेंगे। एक मान लीजिए कहे कि हम आपके सामने जाऊं कहे कि ओका पूरा कह के दिखाई, तो हम ही आशा करब आपसे कि जौन आश्वासन देता है ओका पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः इस भव्य जनसभा के लिए बिहार के सभी लोग, आइए आप लोग आगे आ जाइए भाई, प्रफुल्ल, रामचंद्र, प्रदीप, अनिल, हर जगह सूचना भेजना, हर जगह दौड़ना, धूपना, आयोजन करना और इन लोगों को जरूर आशीर्वाद दें। यही शब्द के साथ एक बार पुनः आए हुए सभी वरिष्ठ जनों का, अपने नौजवान साथियों का, संगीत मंडली का और अपने पत्रकार साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप घर जाते समय ये अवश्य सोचिएगा, जिला पंचायत सदस्य की जो हमने बात कही है इसमें आपका, हमारा, इस क्षेत्र का, हमारे गांवों का, हमारे ब्लॉक का विकास निहित और इसके साथ ही जनसत्ता दल के सभी सम्मानित पदाधिकारी जो जनसत्ता दल का गमछा पहने हैं, जो जनसत्ता दल की टोपी लगाए हैं, जिन्होंने आगे से जा करके अगवानी करके यहाँ तक पहुँचाया, उन सभी साथियों को हृदय से आभार। जनसत्ता दल के सभी बूथ अध्यक्ष, सभी कर्मठ कार्यकर्ता, आप सब लोगों को हृदय से आभार, हृदय से शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कृपया जलपान करके ही जाइएगा, सारी व्यवस्था